नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्यामिति के बारे में। और ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो आपका सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, हरियाणा टेट, जितने भी टेट है सबके लिए उपयोगी है। और साथ ही साथ आपके पटवार का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको फ़ायदेमंद होगा। और भी अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, यानी कि लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें ज्योमेट्री ज्यामिति आती है सभी के लिए आपको फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम लोग इसको बेसिक से देख रहे हैं और डिटेल के साथ में देख रहे हैं, तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हमने रेखा और कोण के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और रेखा और कोण के बारे में ही आज हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि 2x + 4 एवं x - 1 अंश माप के कोण। ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2x + 4 एवं x - 1 अंश माप के कोण, अंश माप के कोण रैखिक कोण युग्म है। रैखिक कोण युग्म है, इन्हें ज्ञात कीजिए। इन्हें ज्ञात कीजिए, ये आपके पास में प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, रेखा और कोण के बारे में बात कर रहे हैं और उसी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेखा और कोण कर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा इस प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या पूछा हुआ है। कह रहा है कि 2x + 4 एवं x - 1 अंश माप के कोण रैखिक कोण युग्म है। हमने समझा था, हमने क्या समझा था कि रैखिक कोण युग्म के बारे में समझा था। मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, हो सकता है किसी ने पिछले क्लास नहीं देखी हो। रैखिक कोण युग्म में ये होता है कि दो कोणों का योग जो होता है ना, किसी एक रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दो नहीं, कोई भी रेखा हो, ध्यान समझना, कोई भी रेखा हो और इसके ऊपर अगर मान लो इस टाइप से कोण है बने हुए हैं, दो है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं है ना, ये 1 2 3, अगर तीनों कोण बन गए हैं आपके पास में, ये एक कोण, ये एक कोण, ये और एक कोण, ये, जब ये तीन कोण अगर बन गए हैं तो इस रेखा पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी कोण बनेंगे इनका टोटल यानी कि इनका योगफल जो होता है वो बोलो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इस रैखिक कोण युग्म का मतलब ही ये हो गया। तो अब इसने बोला कि भाई 2x + 4 और x - 1 अंश माप के रैखिक कोण युग्म है। इसने क्या बोला कि भाई रैखिक कोण युग्म है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसको और इसको जोड़ोगे तो वो रैखिक कोण युग्म बन जाएगा, यानी कि 180 डिग्री बन जाएगा। यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 2x + 4 प्लस में x - 1 इनको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो रैखिक कोण युग्म से, लिखने की जरूरत आपको नहीं है ना। दिमाग में ये मत रखना 180 क्यों लिखा, क्योंकि इसका मतलब भी रैखिक कोण युग्म का मतलब भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। टेंशन नहीं करना है ना। देखो ध्यान से, ये 2x है और ये x है, तो 2x जो है वो 2 बार है और x जो है 1 बार है। टोटल x कितनी बार हो गए, तो 3 बार, तो 3x प्लस में 4 तो प्लस में है, 1 माइनस में है तो कम हो गया, तो कितना हो गया 3, बराबर कितना हो गया आपके पास में 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि भाई ये 3 x वाला इस साइड रखो, बिना x वाला उधर भेज दो, इधर भेज दिया हमने। तो आपके पास में 3x बराबर 180 में से ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 180 में से 3 घटेगा तो बोलो कितना हो गया 177। अब x बराबर बोलो कितना हो जाएगा, तो 177 बटे में 177 बटे में, ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपके पास में 3 था वो भाग में चला जाएगा, तो 3 5 15 और 3 9 27, तो x बराबर कितना हो गया 59 डिग्री। लेकिन प्रश्न ये नहीं कह रहा है, प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि आप x ज्ञात करो। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो 2x + 4 चाहिए, यानी कि आपके पास में आपको जो कहा उसने 2x + 4 निकाल के बताना है, तो 2 की जगह तो 2 और x की जगह 5 9,
प्लस में 4, 59 का 2 गुना। देखो 59 का पहाड़ा हमें नहीं आता, हम गुणा करना भी नहीं चाहते। आप लोग क्या कर लोगे, ध्यान से समझना कि आप 60 मान के चलो, 60 का 2 गुना कितना हो गया 120, लेकिन ये तो 59 है, 59 का मतलब 60 से एक एक कम है, तो 60 से एक एक कम कितना हुआ, 2 बार बोले तो 60 से 2 कम, यानी कि 120 से 2 कम, बोलो कितना हो गया 118। कितना हो गया 118 प्लस 4, तो 118 और 4 कितना हो गया 122 डिग्री। तो दूसरा वाला कितना हो गया x माइनस 1, यानी कि 59 माइनस 1, तो बोलो कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा। बोलिए कुछ समस्या किसी को? तो आपके पास में ये आंसर 122 डिग्री और 58 डिग्री आपके उत्तर आएंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? अगर आपको ये समझ में आ गया हो, और अगर आप लोग नए हो चैनल पर, तो लाइक ज़रूर करना, है ना। और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको समझ में क्या नहीं आया। और अगर नए हो, है ना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बार बार ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार लोग हो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। चलो लिख ले, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप, है ना, लिखने में सबसे बेहतर भलाई है ना। वीडियो को रुको और लिख लो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 2 की। आज का प्रश्न नंबर हमको 2 देखना है। हम काफ़ी प्रश्नों को सीखने वाले हैं यहाँ पर और आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि चित्र में, एक चित्र आपको दे दिया है, मैं चित्र बना देता हूँ पहले। हाँ, इधर ही बनाते हैं ना। एक लाइन इसको इधर से ये जा रही है, अगली लाइन और ये तीसरी लाइन है, ठीक है। तीनों लाइन है। इसने इस वाले कोण को कहा है कि भाई ये कोण y है और ये कोण आपके सामने x है और ये कोण आपके सामने z है और ये वाला जो कोण है वो 58 डिग्री है। और इसने कहा है, क्या कहा है कि चित्र में AB समांतर है, CD समांतर है EF। अब आप कहोगे सर AB CD और EF क्या है? तो AB आपके पास में ABA CDA और EF ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों समांतर है और इसने पूछा है कि कौन XYZ, कौन X, कौन Y, कौन Z और कौन P। P कहाँ पर है? तो ये वाला आपके पास में कौन P पूछा है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको अच्छे से देख ले एक बार, चित्र किस प्रकार से दिया गया है ना। XYZ और कौन P पूछा गया है आपसे और आपको इसका आंसर देना है। और उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर देंगे इसका आंसर, आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी और आपको आता भी होगा। चलिए, तो आता होगा तो आंसर भी आ जाना चाहिए और जिनका नहीं आया है उनको हम लोग सिखाते हैं। इसमें प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान समझना। चित्र में भाई AB CD और EF, कौन सी रेखा EB, यानी कि ये लाइन जो है वो दो खड़ी लाइन का मतलब ये है कि समांतर है ना। आपको बहुत बार लिख करके नहीं देगा, क्या नहीं करेगा, लिख करके नहीं देगा, तो आपको उसको इशारों से समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि भाई AB लाइन जो है वो समांतर है किसके, CD के, यानी कि इस वाली लाइन के समांतर है। और क्या बोला कि भाई ये भी लाइन से समांतर है, वो किसके हैं, EF के समांतर, यानी कि EF ये रहा। अब इसने ध्यान से देखो कि कौन X Y Z और P क्या होगा, लेकिन उसने एक हिंट दिया है कि भाई मेरे पास में यहाँ जो कोण बन रहा है ना वो 58 डिग्री है। तो अब इन सभी बातों को समझने के लिए मैं एक कंसेप्ट में आपको लेकर के जा रहा हूँ। याद करो वो दिन जब मैंने आपको ऐसा बताया होगा कि अगर दो लाइन हमने मान के चले थे और एक इसको तिर्यक रेखा ने काटा था। दो लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो भी कोण बनते हैं संगत एकांतर सभी आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखना, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर ये कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, अगर ऊपर वाला कोण जो है, अगर ऊपर वाला कोण है तो ये भी ऊपर वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, संगत कोण। अगर यहाँ z बन रहा है तो इधर भी z बनेगा, तो ये सभी क्या होते हैं, आपके संगत कोण होते हैं। क्लियर है बात?
चलिए, संगत कोण और एकांतर कोण, ठीक है। तो आपको संगत कोण समझना है और एकांतर कोण समझना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखोगे, कैसे देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल जाएगी। ध्यान से देखो इधर, चलिए देखो कहाँ क्या बन रहा है। एक तो ये देखना इस लाइन को, ये लाइन यहाँ से एक उल्टा जेड बना रही है। कैसे, इस प्रकार से ऐसे जेड बना रही है उल्टा। और हमने कहा कि जब भी जेड बनेगा, वो कोण जेड बनेगा, वो कोण कौन से हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। बोलो कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे। जब भी जेड सीधा उल्टा या एन आपको दिखाई दे वो एकांतर कोण होगा। और हम जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो x है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 58 के बराबर है। यानी कि कोण x जो है वो बराबर है किसके, 58 डिग्री के। चलिए, एक बात तो आपकी यहीं पर ख़त्म हो गई। अब अगली बात करते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो आपके पास में यहाँ इस लाइन पर देखो ध्यान से, दो कोण बन रहे हैं। इस टाइप से समझना कि ये जो रेखा है इसके ऊपर दो कोण बन रहे हैं। कौन सा, एक तो 58 डिग्री है, तो दूसरा क्या, तो एक रेखिक कोण युग्म होता है। ये क्या है, रेखिक कोण युग्म। एक लाइन के एक बिंदु पर एक ही और बने कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना। रेखिक कोण युग्म हम लोग यही बात बोलते हैं कि एक रेखा के एक बिंदु पर एक ही और बने कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये सीधी रेखा है, इससे नीचे की ओर कोण बना कोई बात नहीं, ये 58 है। तो इस 58 में कितना जोड़ा जाए कि ये वाला कोण आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे, 180 में से 58 को घटा लोगे। जैसे ही 58 को घटाओगे तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, 122 डिग्री। बोलो कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। तो आप लोग कह सकते हो कोण y बराबर 180 माइनस कोण x। क्यों x कर रहे हो, तो रैखिक कोण युग्म से। ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए, अगर आप लोग बाद में पढ़ो तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। 180 में से कोण x करेंगे रैखिक कोण युग्म से, ठीक है। तो आपके पास में ये 180 में से कोण x हुआ। कोण x का मतलब आपका 58 डिग्री। x का मतलब कितना हो गया, 58 डिग्री। जैसे ही 58 डिग्री आपने माइनस किया, आपके पास में 122 डिग्री। अगर ये नहीं दिख रहा तो इसको 58 डिग्री लिख लेना है ना। चलिए अगली बात करते हैं। अगली क्या बात करें, अब कौन सा कोण रह गया, अब आपके पास में अच्छे से देख लो एक बार। अब हमने कहा भाई हमने x हो गया, x आपका 58 डिग्री, y जो हो गया 122 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर उल्टा f दिखाई देगा। कैसा, उल्टा f दिखाई देगा। और हमने कहा कि ये अगर 122 डिग्री है तो ये वाला कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 122 डिग्री ही होगा। उल्टा f जब भी बनेगा 122 डिग्री, यानी कि कोण, अब आपको समझना है बात को। देखो कि कोण y बराबर हो गया कोण p के कितना, 122 डिग्री। क्यों, तो संगत कोण से बराबर है ना। अब और बात करें तो आप देखो ध्यान से, ये x और z भी बराबर है, x और z भी, ये एकांतर कोण। तो x और z इसी को साथ में आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अभी चलो हमने ऊपर लिख दिया है, इसलिए x बराबर क्या हो गया, कोण z। बोलो कितना, तो 58 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये समझने की बात है, यहाँ कुछ ज़्यादा लिखने का मैटर नहीं है, समझने की बात है। इसलिए आप लोग क्लास को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। और नहीं आई होगी तो क्या करेंगे, हवन करेंगे। क्या बोलो, क्या करेंगे, हवन नहीं करना है, वीडियो को वापस से देखना है पीछे जा करके, है ना। क्या करना है, वीडियो को वापस पीछे जा करके देखना है। पीछे तो देखो, ऐसे वाली बात है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा देखते हैं। चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि चित्र में ए बी समांतर है ई एफ। क्या कह रहा है, एक चित्र बना दिया इसने, मैं एक बार
लिख देता हूँ, चित्र में ए बी समांतर है, ए बी समांतर है ई एफ, ठीक है, कोण x तथा कोण y बराबर क्या होगा। कोण x और कोण y का मान निकालना है। लेकिन चित्र क्या है, चित्र ये है, चित्र ये है। और इसने बोल दिया भाई ये वाला जो कोण है वो x डिग्री है और ये जो कोण है वो y डिग्री है, और अंदर का ये कोण जो है वो 125 डिग्री है और ये जो कोण है वो 141 डिग्री है। चलिए, और आपको x और y का मान बताना है। बोले क्या करना है आपको, x डिग्री का और y डिग्री का मान बताना है कि x और y क्या हो जाएगा। बोलिए क्या करेंगे इसमें। देखो इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न दिखाई दे, है ना, आपको रचना करनी पड़ेगी। बोलो क्या करनी पड़ेगी आपको, रचना। रचना का मतलब हम अपनी तरफ से जो काम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमारे पास में कोई ना कोई नियम लग जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ नियम लगाएंगे जो हमारे काम आ सके, हमारे काम आ सके। हम लोग रचना में क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक नई लाइन जो है, एक नई लाइन यहाँ से बिल्कुल इसकी सीधे में इस प्रकार से समांतर लाइन खींचेंगे, बिल्कुल यहाँ से जाएगी और बिल्कुल इस प्रकार से जाएगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। ये लाइन बनाएंगे हम लोग बिल्कुल इस प्रकार से। उससे क्या हो गया, उससे क्या फ़ायदा हो गया, है ना, दिमाग में आएगा आपके। उससे ये ध्यान से देखोगे तो आपको z बनता हुआ दिखाई देगा। देखो ध्यान से, ये z बनता हुआ कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, z बनता हुआ। इसका मतलब ये जो कोण है ये z बनता हुआ है ना, ये z बनता हुआ, तो ये 141 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 141, ठीक है। अगली बात, यहाँ से भी एक z बन रहा है उल्टा। देखो ध्यान से, यहाँ से भी एक उल्टा z बन रहा है, उल्टा z बन रहा है, यानी कि हम लोग y को इधर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास में कितना हो गया 125 डिग्री हो गया। कितना हो गया 125 डिग्री हो गया। तो अब आपके पास में 141 और 125 अगर दोनों को जोड़ते हो, 141 और 125 डिग्री, तो एक में 5 जोड़ेंगे तो बोलो 6, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, एक में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 266 डिग्री। तो अब आपके पास में x कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि भाई एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, बोलो एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बोलो कितना होता है 360। तो अब हमारे पास में जो है वो बाहर की ओर जो बन गया है वो तो 266 है ना, यानी 360 से कितना हो गया, ज़्यादा हो गया आपके पास में 266, यानी कि 260 से 6 ज़्यादा हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घटाने के लिए आपको आसानी रहेगी। इसमें से आपको 266 घटाना, अगर 360 में 260 घटाना होता तो हम बोलते 100, लेकिन 6 और एक्स्ट्रा है, तो आपके पास में कितना हो गया 94। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 94 डिग्री। बोलो कोई समस्या किसी को, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग वही बात वापस से कि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं। चलिए, तो आपने इस प्रश्न को लिख दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब उम्मीद करते हैं अब लोग आगे बढ़े हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अभी हमारे पास में डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सभी प्रश्न आपको लिखे हुए मिल जाए, और डिजिटल बोर्ड होगा तो भी आपको लिखना तो पड़ेगा। भाई मेरे को लिखा हुआ मिल जाता है ना, आपको तो भी लिखना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि मेरे साथ में लिखते जाओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि चित्र में एक चित्र दे रखा है, चित्र बाद में बनाएंगे, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। चित्र में यदि PQ समांतर RS कोण MXQ बराबर
135 डिग्री कोण MYR बराबर 40 डिग्री है तो कोण XMY ज्ञात करो। अब आप बोलोगे सर चित्र कहाँ है, चित्र भी बना रहे हैं। क्या कह रहा है चित्र में कि PQ समांतर है RS, तो दो लाइनें हम लोग बना लें। ये आपके पास में P बिंदु, ये Q बिंदु, और उसके समांतर जो है वो R और S। PQ और RS दोनों आपस में समांतर है। अब आगे क्या कह रहा है कि इस प्रकार से इसने कोण बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न बना है, X ये बिंदु M बोला है इसने, और ये बिंदु उसने बोला है Y, और ये आपके पास में कोण जो है वो 40 डिग्री का है, और ये जो कोण है वो 135 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा सभी को, है ना, और मैंने बोला भी है साथ में, तो क्लियर हो गया होगा। कहीं मान लो गलती से नहीं दिखा हो तो देखो क्या कह रहा है कि चित्र में, यानी कि ये जो चित्र है उसमें PQ लाइन जो है, कौन सी लाइन है, PQ रेखा जो है वो किसके समांतर है, RS के समांतर, यानी कि दोनों के दोनों पैरेलल है। अब आगे क्या कह रहा है, कोण MXQ ये जो कोण है वो 135 डिग्री का है। अब आगे क्या बोल रहा है कि कोण MYR जो है वो कितना है, 40 डिग्री। तो कह रहा है कि XMY। अब ध्यान से देखना कि अब उसने पूछा है XMY, तो यहाँ हमारे सामने क्लियर नहीं है कि अंदर का कोण पूछा है कि बाहर का कोण पूछा है, ठीक है, क्योंकि XMY वैसे जनरली अंदर का ही कोण होना चाहिए, लेकिन बाह्य कोण भी हो सकता है। तो हम लोग वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है। अभी हमने ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम एक कोण निकालेंगे और उसको 360 में से घटा लेंगे, दोनों कोण हो जाएंगे आपके सामने। लेकिन वही बात है कि भाई इसको निकालना कैसे रहा। हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि वो कोण का जो माप था ना वो इधर था, इस बार किधर दे दिया, इधर दे दिया, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। बात वही है कि एक रेखा पर बनने वाले कोण ही तो है। अगर ये जो आपके पास में है, ध्यान समझना, अगर ये 40 डिग्री है तो बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा, ये कोण कितने का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 140 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 140 डिग्री का। क्यों, क्योंकि रैखिक कोण युग्म नियम क्या बोलता है, रैखिक कोण युग्म नियम ये बोलता है कि किसी भी एक लाइन पर बनने वाले कोणों का योग जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। थी ये 40 है तो बचा हुआ भी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो अब जस्ट ऐसा करते ही हमारे पिछले वाले प्रश्न पे आ गए। तो पिछले वाले प्रश्न पे आते ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन कर देंगे, ये है ना, इस प्रकार से यहाँ से एक बीच में बिल्कुल सीधी लाइन कर देंगे। अच्छा, इससे लाइन करने से हमको क्या फ़ायदा हो गया, हमने एक नई लाइन जो है PQ और RS के समांतर खींची। किसके, PQ और RS के समांतर रेखा खींच ली, उससे हमें फ़ायदा हो गया। बोलो क्या फ़ायदा, ये हो गया कि भाई ये 40 डिग्री है तो ये भी आपके पास में इधर से अगर एकांतर कोण के हिसाब से देखोगे तो भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा ये 40 डिग्री हो गया, अब इसकी तो ज़रूरत वैसे ही नहीं पड़ेगी। अगर ये 135 है तो ध्यान से देखो, ये दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, तो अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। मैंने बोला था कहाँ पर कि समांतर रेखाएं अगर काटती, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो अंतः कोण जो बनते हैं, मतलब अंतः कोण का मतलब अगर ये दो लाइनें हैं और एक तिरछी रेखा ने काटी तो ये कोण और ये कोण मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये 135 है तो बचा हुआ कोण यहाँ से ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई, दोनों को मिल करके 100 कितना होना चाहिए, 180। 135 ये है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये 40 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, दोनों मिल करके कितना, तो 40 डिग्री और 45 डिग्री, बोलो कितना हो जाएगा, तो 85 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। कौन सा, अंदर की ओर जो कोण बना है वो। अगर बाहर का कोण पूछा, अगर नहीं आ रहा है ऑप्शन में वहाँ पर, तो 360 में से आप लोग 85 को घटा लेंगे, है ना। 360 में से किसको घटाओगे, 85 को। तो अगर मान लो 100 डिग्री होता तो आपके पास में 260 होता, लेकिन 15 और कम है तो कितना हो जाएगा, 275 डिग्री हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 275 डिग्री। क्लियर है। या तो पूछेगा ये वाला तो 275 बाहर वाला, और अंदर वाला कितना, तो
85 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। कोई ज़्यादा प्रश्न में कोई दम नहीं था, क्योंकि पिछला वाला प्रश्न इसके जैसा ही हमने देखा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसको आप लोग लिख ले जल्दी से। चलिए, अगर समझ में नहीं आया हो, नहीं दिखा हो, कहीं ब्लर हो गया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत बार ब्लर हो जाता, तो देख लेना एक बार कि चित्र में पी क्यू आर एस कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री है, एम वाई आर जो है वो 40 डिग्री है, तो आपको कोण एक्स एम वाई यानी कि यहाँ पर कोण कितना बन रहा है वो पता करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि भाई इसके समांतर एक लाइन खींची है, उससे ये 40 डिग्री है तो एकांतर कोण भी 40 डिग्री हो गया, और इधर 135 डिग्री, अंतः कोण कितना हो गया 45 डिग्री, दोनों को जोड़ा तो 85 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर 85 नहीं आ रहा ऑप्शन में तो हम 360 में से घटाएंगे तो 275, दोनों में से कोई एक रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों होगा। क्लियर है बात? चलिए अगले प्रश्न की बात करें, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में क्या कह रहा है कि ए बी समांतर है सी डी, और ये भी समांतर है ई एफ, और साथ में उसने बोला कि भाई पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस, उसने बोला, और साथ में बोला कि कोण आर क्यू डी बराबर 25 डिग्री, और कोण सी क्यू पी बराबर 60 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस बराबर है, और इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ए आपके सामने है वो 85 डिग्री, ऑप्शन बी आपके सामने 135 डिग्री, ऑप्शन सी आपके सामने 142 डिग्री, और ऑप्शन डी जो है वो 110 डिग्री। लेकिन सवाल ये है कि चित्र क्या है? चित्र ए बी सी डी और ई एफ लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब इसने बोला है कि भाई एक ये लाइन जा रही है और अगली लाइन आपके पास में ये जा रही है। ठीक है, तो अब आपको बताना है, इसको थोड़ा सा तिरछी कर लेते हैं इस प्रकार से। अब आपको यहाँ जो कोण दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, ये कोण दे रखा है 125 डिग्री दे रखा है, और ये आपके पास में आर बिंदु, ये क्यू, ये आपका पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये आपके पास में चित्र है। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा फटाफट, एक बार ट्राई करके देखिए आप लोग, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं बता दूंगा आपको। लेकिन एक बार देखिए ज़रूर कि भाई अपन को आता है कि नहीं आता है, समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, नहीं समझ पाएंगे, है ना। चलो देखो मेरे साथ, होना चाहिए अब तक तो, है ना। क्या कह रहा है कि चित्र में ए बी सी डी ई एफ, कौन? ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये जो है आपके पास में ये और ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है, पैरेलल है। अगली बात, पी क्यू समांतर है आर एस के। पी क्यू जो है, ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे मेन बात है, क्या मेन बात है? इसका अलग कलर कहाँ चला गया? चलिए तो एक बात समझ लेना कि ये जो आपके पास में पी क्यू जो लाइन है, ये वाली लाइन है ना,
ये पी क्यू जो लाइन है वो आर एस के समांतर है, यानी कि ये लाइन अगर आपकी इधर बनती है तो इस प्रकार से जानी चाहिए, है ना। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा हो गया, इसने बोल दिया समांतर, इसका मतलब जो कोण जो एकांतर बनेंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम आगे देखते हैं कि आर क्यू डी कहाँ पर है, देखो ध्यान से, आर क्यू और डी, ये वाला जो कोण है 125 डिग्री है आपके पास में। और ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा, कि कोण सी क्यू पी, सी कहाँ पर है, देखो ध्यान से आपके पास में सी क्यू पी, ये कोण जो है आपके पास में